तो कल भैया बहुत ही अच्छा दिन था है। नहले पे दहला, कागजी मियाँ बीबी ने एक दूसरे पे किया है प्रहार। शुरुआत करी बीबी ने तो पति ने भी जवाब दे ही दिया। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में तुम सबको बहुत ही मजा आने वाला है। काहे वो आगे पता चल ही जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है? जी हाँ, जिसके लिए हम बोलते हैं, चिल्लाते हैं, मिन्नतें करते हैं, तो लाइक कर दिया करो यार, बिना कहे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हम टाइटल की बात करेंगे। तो जो कल टाइटल था ना दोस्तों, हमारी प्रीतिन दीदी का टाइटल था, बहुत रोकर भी देख लिया, अब कुछ क्या ही करें। है ना, अब क्या ही करें, किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती, लाइफ ऑफ ट्रुथ। फिर अंकुश अग्निहोत्री आए। इन्होंने इनको सोने पे सुहागा देने के लिए जो टाइटल डाला है भाई साहब, बिल्कुल दीदी के टाइटल का जवाब। तो इन्होंने लिखा, अक्सर पुरानी चीज़ों के बाद उनकी जगह नई ले लेती हैं, ट्रुथ ऑफ लाइफ। ओह माय गॉड, दोनों ने ट्रुथ ऑफ लाइफ लिखा है। और अंकुश ने बकायदा दीदी का वीडियो देख के ना रिप्लाई किया है। तो हम उस पर भी आएंगे। लेकिन जो दीदी ने कल बोला था, समुंदर, तूफान, लहरें हैं, काइंडनेस, भैया बहुत सारी बातें, उन सब में ना कहा सोने पे सुहागा मचा है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना यार, किसी ने कुछ बढ़िया बढ़िया बातें लिखी हैं, वो को हम पढ़ना चाहेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और दीदी ने ये जानबूझ के रखा है कि इनके टरो वाले या तो अपनी फेक आईडी से खुद आएंगी और धर धर के इस आईडी को सुनाएंगी। तो पहले ना दीदी के वीडियो पे किसी ने कमेंट करा, सुनो भाई साहब, बहुत मज़ेदार था। इनका नाम है गीता। गीता जी ने कमेंट किया, इतना अच्छा लड़का छोड़कर बहुत गंदा फैसला लिया है आपने। अब कुछ भी बोलो, कहीं कुछ तो याद आती होगी हैं। और बोलकर कितनी भी बातें कर लो, कुछ नहीं होता। अच्छा परिवार छोड़ा है अपने, लड़ाई झगड़ा कहाँ नहीं होता, हर जगह होता है। फिर कहा जी, 71 लोगों ने लाइक कर दिया खटाखट। लेकिन जवाब तो आया जिसलिए ये कमेंट छोड़ा गया था। अदरवाइज तुम्हें लगता है कि हमारी दीदी ऐसा कमेंट छोड़ती? नहीं छोड़ती, नको, इम्पॉसिबल। लेकिन ये कमेंट छोड़ा गया था तो इसका कुछ मतलब है। तो भाई किसी ने लिखा, कुछ तो कमियां रही होंगी अंकुश में, तभी तो ये फैसला ले लिया है। फिर भाई इन्होंने कहा, कमियां तो सब में होती हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता है। रिश्ता बचाने के लिए कमियों को अनदेखा करना पड़ता है। तो इन दोनों ने, अभी इसमें देखना कोई वैसा वाला भी जवाब आएगा। ऐसे कैसे टरुआ ले जाने देंगे? मौका मिला है, दस्तूर मिला है, तो अंकुश की इसे किचन खिंचाई न करें, ऐसा हो सकता है? दही बना के छोड़ेंगे हैं? अभी तो जमावा रखा है, जमा हुआ मट्ठा बनाएंगे, मत्था नहीं चलाए चलाए। भाई साहब, ये लोग कहाँ मानने वाले। वही बातों को नोच 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 नोच। फिर अगर ये सेम बातों को रिपीट करते हैं तो पहले स्टार्टिंग में तो ये सारी चीज़ें थी भी नहीं। वो तो बाद में, बहुत बाद में जब ये हो गया कि नहीं आना है, नहीं ले जाना है, तब वो सारी चीज़ों की शुरुआत हुई। लेकिन हाँ, बात तो वही है कि वो रिश्ता भी गलत था, है ना। क्योंकि अगर सही बंदी मिली होती तो इंतज़ार करती, धैर्य रखती, है ना, और सही चीज़ें होने तक का पेशेंस होता। लेकिन नहीं भाई साहब। तो खैर चलो, अब एक और कमेंट है जिसको हम लेना चाहेंगे, उसके बाद अंकुश के वीडियो पे आएंगे। तो किसने ने लिखा कि भैया हो, जो आप करती हो ना, वो सारी चीज़ें हमको समझ में नहीं आते हैं, लेकिन हाँ, अक्सर आप जो यहाँ पर दिखाती हो उस पर मीन किया करो। मैं प्रीतिन, अंकुश आपकी शांति देखकर पागल हो गया है। आय हाय, नसीबो जाए को का जलाए। भैया बहुत ही ज़्यादा पगलाए गवा है, और दूसरों के बच्चे पाल रहा है ये पागल इंसान। पहली बात तो ये कमेंट रखने का पीछे का तात्पर्य है, दूसरों का बच्चा मतलब बहन का बच्चा। पहली बात तो बहन का बच्चा दूसरे का बच्चा नहीं होता। अगर उस बुजुर्ग महिला को थोड़ी खुशी मिल जाती है उस बच्चे से तो तुम्हारे को जाता है। अपना बच्चा तो तुम लेके भाग गई, आज तक मिलने तो देती नहीं हो। छठे छमा है या महीने में है, सैटरडे नहीं, सेकंड संडे, है ना। तो यहाँ पर ये सब लिखने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन प्रीतिन ने जानबूझ के कमेंट रखी है। तो बहन, तो जलकुकड़ी, काइंडनेस, मैं सबकी खुशियों को फील कर सकती हूँ, दुख को फील कर सकती हूँ, फलाना ढिमकाना, ये देख। तो कितनी भरी पड़ी है, इस प्रकार के कमेंट रख रही है। बाकी सारे लल्लो चप्पो वाले रखे हैं, पर कुछ भरे हुए कमेंट भी इसने रखे हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हो।
किसी ने लिखा है फनी टॉक तो जितनी भी बातें करी इसने ज्ञान की, जो देवी बनी है भाई साहब, फनी तो था, क्योंकि एक भी बात इसने अपनी लाइफ में नहीं उतारी है, तो फनी तो था ही भाई। आपके काइंडनेस हमने आपके पिछले ब्लॉग में देखी है, क्या बकवास है। वाह जी वाह, क्या बढ़िया जवाब दिया है इसको लोगों ने, हैं। तुम बहुत ही ज़्यादा चालाक हो, हैं। सिड जैसा बेटा है प्रेतिन आपके पास, और आपको क्या चाहिए। बात तो सही है कि सिड जैसा बेटा है, इनको और कुछ नहीं चाहिए, है ना। उसी के साथ बढ़िया अच्छे से रहें। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि ये नहीं सुधरने वाली है। उस बच्चे के बारे में भी इसको कोई सीरियस कोई बात करनी ही नहीं है। बस अपने आगे पीछे कैमरा घुमा घुमा के अपनी भाभी से अपने आप को पता ही नहीं कहा समझ रही है। सिड को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने जब देखा तब उसकी माँ को उसको अकेले संभाला है। वो बड़ा हो जाएगा समझ जाएगा, कभी कोई पूछेगा भी नहीं कि तुम अपने पापा से क्यों अलग हुई, मतलब वो अपने पापा से क्यों अलग हुआ। और कुछ भी हो, बच्चे समझदार होते हैं, और अपनी माँ का स्ट्रगल वो ज़रूर से ज़रूर याद रखेगा, मुझे पता है। आपने एक अच्छी परवरिश दी है, हर कलेश को दूर रखा है उस बच्चे को। वाह वाह, इनको तो महानता की देवी बना दिया कमाल है भाई साहब, धमाल। तो इतने पे भाई साहब ये नहीं रुकी हैं, है ना। कल इन्होंने मतलब जैसे लग रहा था कि पैर से लेके चुंडी और मुंडी तक भरी पड़ी थी, भड़ाम भड़ाम भड़ाम। इस समय समय पे अंकुश पे फटती रहती है। तो जब देखो, अब इसमें ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी कि अंकुश पगला आ गया है। अरे भैया, जब तुमने उसी के लिए वीडियो बनाया है तो जाहिर सी बात है वो बोलेगा तो है ही, ऐसे कैसे नहीं बोलेगा। तो उसको तो बोलना था ही। फिर का जी उसने बोला, का बोला हम वो भी बताते हैं। असल में हुआ क्या था कि वीडियो की शुरुआत में अंकुश बच्चे को लेने जाता अनवित को। अब जहाँ कंचन रहती वहाँ तो घर तक आता होगा वो बस, लेकिन शायद यहाँ रास्ते का या फिर उधर कोई उनके बच्चे नहीं रहते होंगे, तो जहाँ पर उनका स्टॉप होगा वहाँ से लेने और छोड़ने जाना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, अगर बच्चा इधर रह रहा है तो छोड़ना लाना ले जाना वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। तो इसमें कोई वो नहीं है, सिड होता तो सिड को ले जाता छोड़ने लाने स्कूल। उसने तो ऑफ़र किया भी था कि हम तुम में नहीं बन रही कोई बात नहीं, बच्चे को मैं ले जाऊंगा, ड्रॉप करूंगा, लेकर आऊँगा, बोला था ना उसने। तो आई थिंक उस पर तुम्हें मान जाना चाहिए था। कल किसने देखा, क्या पता धीरे धीरे कुछ हो ही जाता लेकिन तुम्हारा ईगो अहंकार तुमको ले डूबा, और तुम्हारे दीपा दी, शिखा दी, हैं परिया दी, नोना जीजा, इन लोगों ने तुमको बोला इसे कैसे तू नहीं, तो उसको आंगनवाड़ी में या सरकारी स्कूल में ही पढ़ा, ओवल आवल बना, लेकिन भाई साहब उसको ऐसे अच्छे स्कूल में नहीं डालना है। तो बहन तुमने माना नहीं। तो अब एक चीज़ बताओ, अगर दूसरे बच्चे को, वो दूसरा बच्चा नहीं होगा, बहन का बच्चा है, ठीक है, खून का रिश्ता है, जैसे तुम्हारे यहाँ खून के रिश्तों की बड़ी इज्जत होती है। एक दूसरे का भैया मुंडी भी काट देते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं खून के रिश्ते हैं हमारे यहाँ, ऐसा होता रहता है। तब वो खून का रिश्ता नहीं ना पीटी हो, ऐसा कमेंट करके जाती हो। फिर पता चला कि भाई एक कॉल आया, बाहर ही थे अंकुश, और उसके बाद घर की तरफ मुड़ लिए, कहा कि उनको तो पहले लग गया डर कि कहीं मम्मी की कोई समस्या तो नहीं, लेकिन बाद में पता चला दरवाज़ा लगाने आए कांच वाला, जो स्लाइडर टूट गया था। तो भाई स्लाइडर तो सेम टू सेम डिज़ाइन का बना दिया गया है ग्लास का, और अब लग भी जाएगा। टूटा नया आया ना, नया आया ना पुराना टूटा तो, और देखो बढ़िया से आ भी गया नया नया, है सेम बन के। तो ये चीज़ अच्छी थी, और काफ़ी वो कुछ अपनी चीज़ों को दिखा रहा था, और भी कुछ सामान वगैरह लाया था, है ना। प्लास्टिक ना यूज़ करने की वजह से कुछ नई नई चीज़ें लेके आया था, बोन चाइना की शायद थी, तो वो सारी चीज़ें दिखा रहा था। सब कुछ बहुत बढ़िया वीडियो में लग रहा था। फिर एक सब्सक्राइबर की जो कॉल आई, जो आंटी जी से वो बात कर रही थी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आंटी जी से जो उन्होंने बात करी है ना भाई, ये होते हैं ट्रू वाले सब्सक्राइबर, ठीक है। फालतू की बकवास नहीं करना, पॉजिटिव रहना, उनको ये बताना कि हमने भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा, आपकी मम्मी का मुझे बहुत अच्छा लगता है। आंटी जी ने ये कमाया है। ट्रू वालों तुम गरिया के भी कुछ ना पाओगे जितना आंटी जी को प्यार मोहब्बत दुलार मिल रहा है, ठीक है। हम सब ने देखा है कि आंटी जी को कितना प्यार मोहब्बत दुलार मिल रहा है। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात ये है ना कि भाई बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही ज़्यादा, जब उसने कहा कि ये लोकल बेसन है, हमारे सब्सक्राइबर देख कर गए। तो भैया मेरा मन करा कि पुतनिया को भी थोड़ा भिजवा दो अंकुश वो को बेसन बहुत ही पसंद है, दबाए दबाए खा जाती हैं।
तुम्हारी वोटी जिसको खाना पसंद है बेसन की रोटी और बेसन की मिठाई पठाई देते तो भैया वह तनिक खा लेते भाई हैं, लेकिन तुमने पठाई नहीं भाई साहब। फिर बहुत सारी बातें, हमने ग्रॉसरी देखी, भंडारे से कुछ प्रसाद आया था, ये बगौना को दे देना चाहिए था प्रसाद। भाई देख के मुझे बहुत हंसी आई, पूछो क्यों? क्योंकि ये ट्रू वाले नहीं मानने वाले, छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करते हैं और फिर जाके दीदी के पास बवाल बांधते हैं। लेकिन फिर भाई लोगों ने इधर भी नोटिस किया है कि ऐसे कैसे, बवाली दीदी को बहुत ज़्यादा लोगों ने लताड़ा है। अंकुश की वीडियो में जो पहला कमेंट है टॉप पे, शांति, काइंडनेस, फेक पीपल, बड़ी बड़ी बातें, फेक लोगों के जोक ऑफ न्यू ईयर, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग कहानियाँ लेकर, न्यू ड्रामा। तो भैया ये कमेंट तो बहुत कुछ कह रहा है। हाँ 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 जो दीदी ने सारा कुछ इसमें रायता फैलाया था, है ना। इन द लास्ट, शांत 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 रहने का ड्रामा करने वालों। देखो ये तो हम जानते हैं। अच्छा, अंकुश ने एक और बात कही थी अपनी वीडियो में, प्रीतिन जी सिर्फ तुम्हारे लिए मैं ये प्ले कर रही हूँ क्योंकि वहाँ तो तुम देख ही चुकी होगी, दोबारा से देख लो। तो क्या कहते हैं कि अन्वित है, अब इसको नहीं आता हूँ, छोड़ के आता हूँ, है तो थोड़े दिन है क्योंकि ये कुछ दिन की खुशी है मेरे को, मिल जाए मेरे को अच्छा लगता है ना बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। सिद्धार्थ तो उसके साथ भी ऐसे करता है ना, लेके जाता स्कूल, छोड़ के आता, लेके आता, नहलाता है ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालता। सिद्धार्थ जब अपने घर में होता है ना असली वाले, और अन्वित आया अपने नान के, तो इसके साथ थोड़ा बहुत मैं कर लेता हूँ। अभी जस्ट मैं ऐसे ही गया हुआ था मार्केट में, चलो काफी टाइम हो गया, तो ये डोमिनोज का पिज्जा खाता है तो मैं डोमिनोज से ले, मैंने कहा चलो मैं भी खाऊंगा। छोटा वाला मैंने करवाया था क्योंकि थोड़ा सा मैंने कहा कितना एक दो पिज़्ज़ा की यहाँ पे बात हो रही है। सिड तो पिज़्ज़ा खाता नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई सिड को खिलाया ही नहीं जाता, फिर कहेंगे अनहेल्दी फूड हम नहीं देते। अरे बच्चे इतनी कैलोरी बर्न करते हैं खेल कूद में ना, अभी उनको तो हर चीज़ का टेस्ट कराना चाहिए, उनको पता तो होना चाहिए किस चीज़ का टेस्ट कैसा होता है। खैर ये नाशपीटियाँ खुद खाती हैं दबा दबा के, है ना, लेकिन भाई उस बच्चे को नहीं खाने देती हैं, तो इनका यही सीन है। फिलहाल अन्वित मामू के साथ कंपनी एंजॉय कर रहा है, मामू अन्वित के साथ, तो जाहिर सी बात है अगर सिड होता तो एक अलग ही बॉन्ड हमें देखने को मिलता है ना। लेकिन शायद इस नाशपीटी को मंजूर ही नहीं था और बाकी के कुनबा वासियों को भी। तो देखो पहला डिसीजन तो हम इसी को मानते हैं, कोई कितना भी तुम्हारे पीछे पड़ता, अगर तुम नहीं मानती तो कोई मना नहीं सकता था। जैसे कि जब तुमने ठानी थी कि तुम्हें अंकुश के साथ शादी करनी है तो किसी ने रोका तो तुम कहाँ रुकी, तो वैसे है भाई साहब, फिर तुमको कोई रोक नहीं सकता था, हम जानते हैं और अच्छे तरीके से ये चीज़ को मानते भी हैं। तो भैया ये जो चीज़ें हैं हमको समझ में आ रही हैं बहुत अच्छे से, है ना। फिर भाई ये सारा पिज़्ज़ा उज़ा निपटाने के बाद जब ये बैठते हैं ना, फिर मज़ा आता है सिड के साथ, है ना। और बाकी जो चीज़ें उन्होंने व्यक्त करी थी वो दोबारा सुनो, फिर और आगे फिर और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों। सुबह भी मेरे को चाय मिली नहीं, मैं शाम की चाय पीता हूँ बस। और आई थिंक स्कूटी आ ही चुकी है, आएगी अगर जल्द, तो सभी चाय पियेंगे और खाना खाएंगे, रात को सो जाएंगे, सो फिर से उठेंगे। हाँ गाइस, जिंदगी बहुत छोटी है और प्यार से जियो, किसी को ना बुरा बोलो, ना सुनो, ना देखो। हाँ। प्यार से जैसे समुद्र में आते हैं और भूकंप, सुनामी, भूचाल, लहरें उठती है ऊंची ऊंची, फिर एक टाइम पे शांत हो जाते हैं। शांति, सो जाओ। गाइस शांति में मैं इतना डूब गया था, मैंने ब्लॉग को एंड ही नहीं किया। तो इस वीडियो को मैं ये पे एंड करते हैं और दयालुता के साथ जिंदगी को जी रहे हैं। बस शांति इतनी आ रही है मेरे में, मेरे को ऐसा लगा मेरा बीपी डाउन हो रहा है। आंटी जी बगल से देख रही है। बहुत अच्छे तरीके से जिंदगी में इंसान को शांत रहना चाहिए, चाहे जितना मर्जी भूकंप आए, लहरें उठे, शांत रहो, भूचाल आए, सुनामी आए, लेकिन शांत रहने चाहिए, क्योंकि एंड में समुद्र शांत हो जाता है, शांत हो जाता है, सुनामी आती है, लहरें उठती है, लेकिन शांत हो जाता है। यही सत्य है यूट्यूब पे। बहुत भूचाल हुआ, एंड में शांति ही काम आती है सबके, जो कि जिंदगी में सुकून लाती है ना। हाँ। और ऐसा बोलने के साथ साथ इन चीजों के ऊपर अमल करना भी हमारा कर्तव्य है, धर्म है। बाकी सब बढ़िया है। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं। देखो इनसे कभी अपने ऊपर
इन सब चीज़ों को लागू करने का तो नहीं हो पाएगा। हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, ऐसा हो जाता तो बात ही कुछ और होती। अब आते हैं थोड़ा बग्गा बग्गी पे, क्योंकि कल बग्गा बग्गी पे आ नहीं पाए थे। तो कल बग्गा और बग्गौनी हमारी हीरोइनी तैयार हुई थी वीडियो बनाने के लिए 10 मिनट के लिए। कहती मैं तैयार हो गई हूँ और अब मैं देख लेती हूँ कितनी देर मैं पहनती हूँ कितनी देर नहीं पहनती हूँ, और मैं अब ऊपर जाती हूँ। अब मैं चाय बनाती हूँ, चाय बनाऊँगी तब बनाऊँगी तब महारानी भी पियेंगी मैं भी पीऊँगी। और अपने घर में मैं फ्रूट्स खाती थी, लेकिन इस नाशपेटी के चक्कर में यहाँ मेरी इतनी चाय हो जाती है। इधर आओ बग्गी। वो दीदी तो हमसे कुछ दिन पहले बता रही थी वीडियो में कि उन्होंने चाय बहुत कम कर दी है, हेल्दी खाना खा रही हैं, 5 किलो वजन कम करना है। तुम बता रही हो चाय तुम्हारी बहुत ज़्यादा हो रही, तुम मना ही तो नहीं कर पाती हो। इतनी भोली भाली लड़की हो, कुछ नहीं मना कर पाती हो, कोई कुछ कहे तो तुम कर गुजरती हो। आए है तेरा भोलापन। तो दोस्तों यहाँ पर भाभी जी ने बताया है कि भाई वो मना नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उसकी चाय की संख्या बढ़ती जा रही है। इतनी सारी चाय 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 जिसका कोई जवाब नहीं है भाई। तो इतनी सारी चाय पीने के बाद क्या होता होगा आप समझ सकते हैं। मेरे भी हालात जज्बात ख्यालात सब बदल रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी चाय कौन पीता है भाई साहब, यही लोग पीते हैं। और इनको देख देख के ना इतना का चाय पीना। और बग्गी जो मम्मी जी से कह रही थी ना, मम्मी मेरी आंखों नाल देखो, तो मम्मी अगर तेरी आंखों नाल देखी ना तो भैया मामला गड़बड़ा हो जाएगा। तो ज़्यादा मम्मी को आंखों नाल ना दिखवा, मम्मी भभक पड़ी तो फिर तुमको लेने के देने हो जाएगा। लोग लिख भी रहे हैं कि हमको तो लगता है कि तुम स्टेटस का वेट कर रही हो कि मम्मी कब स्टेटस लगाएं। मेरा पति आ गया, वो लंदन से आया है क्या, सारा दिन घर में ही तो रहता है। कल इस चीज़ में लोगों ने बग्गी की बहुत ओवर एक्टिंग देखी। हाय मेरा पति आ गया। ये वाला था ना कि जैसे काम काज करके थका मांदा दफ्तर से आया हो तो मार दौड़ी के जाए पानी सानी दें। किसी ने लिखा बग्गी की ओवर एक्टिंग, तुम्हारा पति तुम हो है? भाई पति तो तुम्हारा क्या ही बताएं। घर में पड़ा रहता है निठल्ला कहीं का। रे दैयर दैया, लोगों ने कितना कुछ बग्गा को सुना दिया। यहाँ जो तुमने कमेंट आते हो तुम्हारे मायके वाले भी पढ़ते होंगे, उनके विचार भी बताना जब तभी। यार सही में वो लोग कमेंट पढ़ के देखते होंगे, क्या ही बताएं। तो धूप में लहंगा पहन लेना, फ्रूट चाट खाओ। अच्छा कल जो इसने कहा था ये स्किन केयर करेगी, मॉइस्चराइज्ड करेगी, ये करेगी वो करेगी, नेल पेंट लगाएगी। ए बहन तुहार कुछ अपना है या हर चीज़ नंदों का ही कॉपी करेगी? अब नंदे नेल पेंट दिन में 10 बार बदलेंगी तो ये महारानी पहले झाड़ू बहाड़ू पूजा पाठ धूप बत्ती करती थी, अब अपनी नंदों के रंग में रंग गई हैं। ये भी महारानी उसी तरीके से आएंगी हैं कि जब देखो तब ये सब अब स्किन केयर करने गई हैं। लाली वाली पोती का कौन स्किन केयर होता है जी? पहले से तुम लग रहा था कि तुम बढ़िया क्रीम पाउडर लगाई बैठी हो, वही के बाद भी ये बंदरानी लोग जाएंगी स्किन केयर करने, धूप में धूप सेकेंगी। अरे भैया फुल ऑफ ओवर एक्टिंग ब्लॉग, हाय एब्सोल्युटली रबिश। ओ माय गॉड। माँ बेटे काम कर रहे हैं, 2 महीना आराम नहीं कर पा रही है और तू महारानी यहाँ आराम कर रही हो। तो भाई बहुरिया है, आराम करने के लिए आई है। उसके घर वाले इतना पैसा रुपया देते हैं, ट्रिप वही प्लान करते हैं पैसा भी वही देते हैं, तो यहाँ आराम ही तो करेगी। तुम लोग कितना ग्रॉसरी लाते हो? मंथ में 10 बार जाना पड़ता है यार। हमारे यहाँ तो हर 1 महीने में 1 बार जाते हैं तो भी बचा रहता है पुराना। तुम लोग तो एक्टिंग करते हो। यूट्यूब अब के दिन पूरे हुए, दीदी ने आपकी छोड़ दिया। वैसे तुम भी सोचो, दोनों हस्बैंड वाइफ को जॉब की कोशिश करो हैं। वैसे दोनों की एजुकेशन बहुत कम है, कोई ना कोई छोटी मोटी नौकरी मिल ही जाएगी। अरे मैं तो कह रही हूँ नौकरी ना ही करो तो अपना कुछ काम काज कर लो। क्या ही है तेरे ब्लॉग में भाई, बकवास महा बकवास। बग्गा देखो वैसे भी तुम कुछ ग्रॉसरी नहीं ला कर आते हो, अपनी सेविंग थोड़ा बहुत खर्च वर्च करो और थोड़ा ग्रॉसरी लेके आओ। भैया क्या है ये ग्रॉसरी के नाम पे हर दूसरे दिन उठ के चले जाते हो? भैया हमारे यहाँ ऐसे तो भाई नहीं होता है जैसे तुम लोग करते हो। शर्म नहीं आती क्या तुम लोगों को? डेली ग्रॉसरी ग्रॉसरी ग्रॉसरी। लोगों ने ग्रॉसरी को तो भाई पीपड़ भैया क्या करते हो, लेक्चर कम दिया करो। लोग इससे ज़्यादा गुड रेसिपी अपने अपने घरों में बनाते हैं। पीपड़ अपना दिमाग पैसा कमाने में लगा, खाना बनाने में लोग बना लेंगे। भाई लोग कितना यहाँ धो रहे हैं। इन्होंने भर भर के
विंटर में तो गजरेला भी बनता है, वो भी बना लिया करो प्लीज़। भाई वो महंगा बनता है, पैसा लगते हैं, लोगों ने ऐसा कमेंट किए हैं। बग्गी तुम बहुत होशियार हो गई हो नंदों के साथ में रह के, उन्हीं के पग चिन्हों पे चल रही हो, आने वाले टाइम में तुम्हारा भी दीदियों जैसा हाल होगा। काजल अच्छा नहीं लगा है, सॉरी, पर सूट अच्छा लगा। तो भाई किसी ने कह दिया तुम्हारा काजल तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बस सूट है अच्छा लगा। हस्बैंड जी जब घर पे पड़े रहते हैं तो खुशी किस बात की, क्या वो गेड़ी मार के आया तो तुम खुश हो जाती हो हैं? महफिल से आता होगा तो देखती होंगी, हो मेरा पति घर आया ओ राम जी, ये वाला सीन है। तो दोस्तों आपको क्या लगा क्या नहीं लगा कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।